नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ अ, महाभारत के एक प्रसंग के बारे में। और ये प्रसंग हमें ये बताता है कि किस तरीके से एक रॉन्ग कमिटमेंट हमें समस्या में डाल सकता है। रॉन्ग कमिटमेंट की समस्या आज के समय में लगभग सभी के साथ होती है, खास करके वो लोग जो प्राइवेट कंपनीज़ में काम कर रहे हैं या कहीं भी काम कर रहे हैं और उन्हें कमिटमेंट देना होता है और वो बिना सोचे समझे सभी स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रखे बिना वो कमिटमेंट दे डालते हैं और उसके बाद समस्या खड़ी होती है। रॉन्ग कमिटमेंट से समस्या केवल उस व्यक्ति के लिए नहीं खड़ी होती जिसने कमिटमेंट दिया है, उससे जुड़े हुए सभी लोगों के साथ वो समस्या जुड़ जाती है। उसके अलावा जिस व्यक्ति ने रॉन्ग कमिटमेंट दिया है, गलत कमिटमेंट दिया है, उस व्यक्ति के लिए भी सिर्फ और सिर्फ समस्या इस स्तर पे नहीं रहती कि उसकी नींद उड़ी हुई है एक ऐसे कमिटमेंट को देने के बाद जिसे उसका खुद विश्वास नहीं है कि वो पूरा कर पाएगा या नहीं, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें वो खो देता है अपने व्यक्तित्व की। आइए देखते हैं इस प्रसंग के बारे में। तो ये जो प्रसंग है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, ये जयद्रथ वध से जुड़ा हुआ है। अर्जुन के पुत्र का वध हो जाता है, अभिमन्यु का। उसके बाद अर्जुन ये कसम खा लेते हैं कि जयद्रथ का मैं वध करूँगा। अगर नहीं कर पाया, अगली शाम होने से पहले अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं अपने आप को अग्नि के हवाले कर दूंगा, अग्नि समाधि ले लूँगा। तो अब अर्जुन ने जब ये कसम खा ली तो अगले दिन जब अर्जुन युद्ध कर रहा था तो उसका ध्यान अपने शत्रुओं के अलावा सूर्य पर भी था। यानी पहली चीज़ आप देखिए क्या हो गया। अगर आप एक ऐसा कमिटमेंट ले लेते हैं बिना सोचे समझे जिससे रिलेटेड जिससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपके वश में ना हो, तो देखिए कितनी बड़ी समस्या खड़ी होती है। सबसे पहली समस्या, आपका फोकस ख़त्म हो जाता है। क्योंकि अर्जुन क्या कर रहा था, वो सूर्य की ओर भी देख रहा था और अपने शत्रुओं की ओर भी। अचानक से क्या होता है कि अर्जुन जिस रथ पे बैठा था, उसे तो आप सबको पता है कि भगवान कृष्ण हाँक रहे थे। अचानक से क्या होता है कि वो घोड़े, जो रथ के घोड़े हैं जो उसे चला रहे थे, वो रुक जाते हैं और भगवान कृष्ण नीचे उतरकर उन घोड़ों को सहलाने लगते हैं। तो अर्जुन पूछता है कि हे केशव, आपने रथ रोक क्यों दिया? तो केशव कहते हैं कि ये रथ मैंने रोका नहीं है, तुम्हारे घोड़े थक गए हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या होता है। यहाँ पे अर्जुन ये कहता है कि इन घोड़ों को भी अभी थकना था। तो कृष्ण कहते हैं उसका मजाक उड़ाते हुए कि तुम्हारे घोड़ों को नहीं पता है कि तुमने प्रतिज्ञा की है, तुम्हें इनसे पूछ करके प्रतिज्ञा करनी चाहिए थी। तो यहाँ पर आप देखिए जितने भी स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो घोड़ा हो, चाहे वो भगवान कृष्ण हो, भगवान कृष्ण भी तो प्रतिज्ञाबद्ध थे कि ये जो धर्म युद्ध है इसमें धर्म की विजय सुनिश्चित है और ये विजय मैं सुनिश्चित करूँगा। तो वो भी एक स्टेक होल्डर थे। तो जिसे ये विजय सुनिश्चित करनी थी, आपने उसके लिए भी एक समस्या खड़ी कर दी और साथ ही आपका फोकस सबसे पहले ख़त्म हुआ जब आप सूर्य की ओर भी देख रहे थे और शत्रु की ओर भी। और इस समय वो घोड़े जो पूरे दिन से आपका रथ चला रहे हैं, सुबह से बिना खाए पिए, बस एक बार खाया उसके बाद वो लगातार दौड़े जा रहे हैं ताकि तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सको, जब वो बेचारे रुक गए थक कर, तो बजाय उन्हें अप्रिशिएट करने के, आपके अंदर वो कंपैशन भी ख़त्म हो चुका है, वो करुणा भाव भी ख़त्म हो चुका कि ये बेचारे जो बेजुबान घोड़े हैं, इन घोड़ों को भी राहत की ज़रूरत है, इन्हें भी थोड़ा सांस लेने की आवश्यकता है। तो वो कंपैशन भी ख़त्म हो गया। और यही चीज़ दोस्तों आज के समय में होती है। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो तो आपने अक्सर देखा होगा कि आपका मैनेजर अगर एक गलत कमिटमेंट कराता है, उसके बाद क्या करता है, उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए आप पर दबाव बनाता है। जब दबाव बनाता है, आप काम करते हैं, आप कहते हैं कि 4 दिन बाद आप कहते हैं कि नहीं, इतने दिनों में नहीं हो सकता, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो कहता है कि मुझे कोशिश नहीं, परिणाम चाहिए। आप 12 घंटे 15 घंटे काम करते हो और मैनेजर क्या कहता है, मुझे परिणाम चाहिए। अप्रिशिएट करना कि हाँ आप एक्स्ट्रा आवर्स काम कर रहे हो, कई बार वो ये भी नहीं करता। कई बार क्या, अक्सर नहीं करते हैं ऐसे लोग, क्योंकि ये स्वभाव है। जिसने कमिटमेंट गलत कर दी, उसके स्वभाव में ये परिवर्तन आ जाता है कि उसके अंदर से करुणा या कंपैशन समाप्त हो जाता है। इसलिए इस बात को अच्छी तरह समझिए कि महाभारत का ये प्रसंग हमें क्या सिखाता है। ये हमें यही सिखाता है कि हमें कमिटमेंट उसी आधार पर करनी चाहिए जितनी हम पूरी कर सकें और जितने में हम सभी स्टेक होल्डर्स को अपने कॉन्फिडेंस में ले सकें। अदरवाइज़ जहाँ पर इस तरह की बेवकूफ़ियाँ करने की आवश्यकता ना हो, वहाँ पर ये बेवकूफ़ियाँ बिल्कुल ना करें। जीवन को जिएं, अपने कर्तव्य को अपना कर्म समझकर, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार, अपने जन्म के अनुसार या अपने कर्म के अनुसार, अपनी अर्जित योग्यता के अनुसार जो भी कर्म आप उचित समझते हैं, जो आपको मिला है, बस वो कीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा।
ये बिल्कुल एक मैनेजमेंट लेसन है, कमिटमेंट से रिलेटेड है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसे आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।